उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा जिम्मेदारी। और मदरसा बोर्ड को लेकर के कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसौनी ने तमाम सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शिक्षा रोजगार परक और वैज्ञानिक होनी चाहिए। नए बोर्ड में ये सब है तो स्वागत है, ध्रुवीकरण की राजनीति हुई तो करेंगे विरोध। मदरसों के बच्चों की व्यवस्था स्पष्ट करे सरकार, हर वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार मिले। तो देखिए, एक तरफ जहां मदरसा बोर्ड को खत्म करने की तैयारी चल रही है, वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि अगर शिक्षा पूरे बिना कोई तुष्टिकरण के की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के साथ की जा रही है, तो इसमें कोई आपत्ति कांग्रेस को नहीं है। 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। राज्य में अब मदरसा बोर्ड का अध्याय समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी काम करेगी। नई व्यवस्था के तहत मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। यहां पढ़ने वाले छात्रों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद यानी कि राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। वहीं धार्मिक शिक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन इसे नियमित स्कूल समय के बाद अलग से संचालित किया जाएगा, जबकि औपचारिक पढ़ाई पूरी तरह से राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। तो देखिए, अगर कोई धार्मिक पढ़ाई पढ़ानी हो तो उसे स्कूल आवर्स के बाद पढ़ाया जाएगा और स्कूल आवर्स में बोर्ड जो राज्य का बोर्ड है उसके अनुसार चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। सीधी सी बात है, कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि शिक्षा रोजगार परक और विकासोन्मुख और वैज्ञानिक होनी चाहिए। अगर नए बोर्ड में ये सभी बातें शामिल हैं तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य केवल ध्रुवीकरण की राजनीति है तो इसका विरोध किया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुन लीजिए। कोई भी शिक्षा जो है, मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, ये सबको पता है। कोई भी शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, विकास उन्मुख होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसके हम पक्षधर हैं और यदि ये सब आपके नए बोर्ड में है तो फिर स्वागत है। लेकिन अगर नए बोर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, सिर्फ और सिर्फ मदरसा, मजार, मस्जिद, मुसलमान आपके लिए वोट बैंक की राजनीति करने का मुद्दा मात्र है, तो फिर हम कड़े शब्दों में निंदा। देखिए, इस खबर पर हमारे साथ मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से मदरसा बोर्ड का अध्याय जो है अब वो हटने जा रहा है और इसके बदले मदरसों में तमाम वही पढ़ाई की जाएंगी जो नॉर्मल स्कूल से पढ़ाए जाते हैं। इसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस एक तरफ सवाल खड़े कर रहा है कि अगर ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण की राजनीति हुई तो इसका विरोध किया जाएगा। हाँ, मनीषा, देखिए, उस स्तर पर कांग्रेस जो है इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन जो है पिछले वर्ष अक्टूबर में ही कर दिया गया था। और इसकी एक खास वजह ये भी थी क्योंकि अक्सर जो है जब मदरसों पे मुख्यमंत्री धामी का बुलडोजर भी चल रहा था और तमाम जो मदरसे ऐसे थे जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, उस पर भी कड़ी कार्रवाई चल रही थी और उसी के दौरान ये बोर्ड प्राधिकरण बनाया गया। और एक उम्मीद ऐसी भी की जा रही थी कि इसका विरोध होगा और तमाम जो है समुदाय के लोग इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिली और पिछली बार से ये प्राधिकरण का गठन किया गया और अब आज जो है समाप्त हो गया है मदरसा बोर्ड और कल से सीधे तौर पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण मदन, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इस पर सरकार की तरफ से कोई, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी? हाँ, मनीषा, देखिए, पक्ष विपक्ष का इस समय जो है तमाम जुबानी जंग चल रही है। उत्तराखंड में इलेक्शन भी है, 2027 की विधानसभा के चुनाव होने और कहीं ना कहीं जो है आपसी मनमुटाव और आपसी नारेबाजी, ये तमाम बातें चल रही है। चूंकि प्राधिकरण का गठन जो है पिछले वर्ष ही हो गया था, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि इसको सही तरीके से शिक्षा होनी चाहिए और इसको बोर्ड बैंक के माध्यम से तोला जाए। लेकिन सत्ता पक्ष का ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।